तुलसी ने देश दुनिया को अमृत के रूप में रामचरितमानस दिया। तुलसी ने लोगों को भाई परिवार के बीच हुए विवाद को निपटाने के लिए तमाम ऐसी चौपाइयाँ और उदाहरण लिखे। तुलसी ने राजापुर को, इस स्थान को सैकड़ों बीघे जमीन भी दी जो आज गायब नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है इस जमीन के गायब होने का। हालांकि आज 527वीं जयंती तुलसीदास जी की मनाई जा रही है। 527 साल बाद यहाँ से तुलसी के नाम पर सैकड़ों बीघे जो जमीन थी वह नदारद है। मेरे साथ एक संत हैं जो तुलसी मंदिर के पुजारी भी रहे, तुलसी जन्मस्थान राजापुर के ही रहने वाले हैं। आइए उनसे कुछ तथ्य आधारित बात करेंगे। नमस्कार, आपका मुंदेर भास्कर में स्वागत है महाराज जी। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा शिवाकांत चतुर्वेदी। रामराज की बात करने वालों की सरकार में जब तुलसी को न्याय नहीं मिल सका तो आप आकलन कर सकते हैं कि तहसील परिसर में हकबंदी के लिए जो फाइलें डाली गई हैं उन किसानों को कैसे न्याय मिलता होगा। गोस्वामी तुलसीदास मंदिर का संचालक व मुक्ताराम हूँ, रजिस्टर्ड। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मुगल सम्राट अकबर बादशाह ने 96 बीघे जमीन दिया था, जिसमें हाट घाट बाट सम्मिलित है। तो 68 बीघे में तो लगभग आबादी बसी हुई राजापुर की पुरानी आबादी। मतलब जो 68 बीघे था वो गायब हो गया, उसमें आबादी बसी में आबादी बसी है। बाकी जो जमीन है जिसके घर के आसपास पड़ी है वो कब्जा किए हैं। जैसे घाट है वो केवट और खटिक सोनकर लोग कब्जा किए हैं, जहाँ पे घाट चलता था। और बाकी आबादी के अंदर जो जमीन है वो सब लोग बाग कब्जा किए। माँ तुलसी के अगर कब्जे, बाबा के कब्जे में अगर है तो सिर्फ मंदिर जो जन्मभूमि है वो लगभग 2 विश्वम बना है, और बाकी ये गौशाला जिसमें आप बैठे हुए हैं ये 12 विश्वासी का नंबर है। ये भी मंदिर का ही नाम है। इसमें भी लोग बागों ने षड्यंत्र करके इसको भी कब्जा करने का प्रयास किया। इसमें शुरू मैंने जब गौशाला खोला षड्यंत्र करके तोड़वा दिया गया। फिर माननीय SDM साहब और मिल करके कुछ अंदर करवा के। अगर अभिलेखों की बात की जाए तो किसके नाम पे आज ये जमीन दर्ज है? ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नाम दर्ज जी। ये का मतलब ये पुराने 17 फसली में 1117 फसली का उर्दू कलंगा भेदी नक्शा है, उसमें खत द्वारा दर्शाया गया है। और उर्दू फारसी भाषा में एक आदेश दर्ज है कि जो हदूद आराजी हरे टूटे खत से दिखाई गई है उस पर कब्जा माफी दारान मंदिर तुलसीदास का है। तो यह नंबर खत द्वारा दिखाया गया है, सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर का है। और मंदिर जहाँ बना वो भी खत द्वारा दिखाया गया, अर्थात 96 बीघा जितनी भी जमीन है सब खत द्वारा दिखाई गई है, उसमें आदेश दर्ज है नक्शा। अगर बात करें जमीन की खतौनी की, अगर उसको कोई देखना चाहे, अभिलेखों को कोई देखना चाहे तो कैसे देख सकता है? वो बांदा कलेक्ट्रेट में जाइए, वहाँ से उसकी पक्की नकल मिल जाएगी नक्शा की। क्या आपके पास भी वो है? हाँ जी, मेरे पास है, उसकी नकल में लिए हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं, वो घर में रखी है। बांदा अभिलेखागार जाइए, वहाँ 1317 फसली वर्ष का नक्शा मांगे, मझगांव उर्फ राजापुर। चूंकि राजस्व के अभिलेख में इसको मझगांव कहा गया है, उस तरह राजापुर नाम है। तो वहाँ बोलिए आप कलेक्ट्रेट में जाकर अभिलेखागार में बाबू से कि मझगांव उर्फ राजापुर का 1317 फसली का खसरा व नक्शा की नकल दे दें, तो वो जब नकल लेंगे उसमें आदेश दर्ज है। भूमि के नंबर की बात करें तो इस जमीन का नंबर क्या है? इस जमीन का नंबर है 762 नंबर है। 762 नंबर खत द्वारा दिखाई गई गोस्वामी तुलसीदास के नाम है। इससे 762 व 742 का कुछ हिस्सा जो मेरे नाम है, पसंद दोनों नंबर को मिला के गौशाला बनी है। आपने सुना कि किस तरह से अकबर, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो 96 बीघे जमीन बाबा तुलसीदास जी के नाम दी गई थी, जो हाट घाट जैसे जगहों को बाट को मिला करके यहाँ पर जो जमीन तुलसीदास जी के नाम दी गई थी, आज भी 1317 फसली वर्ष में उनके नाम दर्ज है। और लगातार यह जो परंपरा है, यानी कि ट्रांसफरेबल वाली जो प्रोसेस है वो लगातार चली आ रही है। और संत का दावा है, महाराज जी का दावा है कि आज भी अगर आप बांदा कलेक्टर जाएंगे तो उन अभिलेखागारों में, या कहा जाए कि जो भी भूमि के राजस्व के कार्यालय हैं, तो उनमें यह अभिलेखों में दर्ज है कि ये जो जमीन है 96 बीघे वो आज भी बाबा तुलसीदास जी के नाम है। लेकिन सवाल यह है कि जो विश्व तक रामचरितमानस की गाथा, राम के गुणों को जन जन तक पहुंचाने वाले बाबा तुलसीदास की जो जमीन कब्जा की गई है, जो जमीन गायब की गई है, आखिर सरकार का ध्यान इस जमीन का कब जाएगा? कब बाबा की जमीन उन कब्जों से मुक्त होगी जो आज सैकड़ों सालों से लगातार कब्जा किए हुए हैं? ये बड़ा सवाल है। हालांकि तुलसी को मानने वाले, तुलसी को पूजने वाले लोग क्या तुलसी के जमीन को, जो चक्रव्यूह में फंसी जमीन को निकालने के लिए प्रयास करेंगे, या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए
या कहा जाए कि अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए तुलसी को दरकिनार कर देंगे और तुलसी की सैकड़ों बीघे जमीन आज भी उन लोगों के चक्रव्यूह में फंसी रहेगी।